हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 9 चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं यार कि जो आपकी कैलकुलेशंस होती है, कैसे आप विद इन सेकंड्स में उन सभी कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यार मैथ्स दो चीजों में मैथ्स जो भी होता है वो दो चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। एक आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट और एक आपका कंसिस्टेंसी, है ना। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप कैसे कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स आप सभी कैलकुलेशंस को कर सकते हो, चाहे कितने ही बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्यों ना हो, उन सभी कैलकुलेशंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वो सारी की सारी ट्रिक्स मैं आज के सेशन में सिखाऊंगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, ताकि मैं और भी कुछ ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए प्लान कर सकूं, है ना। और बाकी तो फिर क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो सबसे पहला जो ट्रिक है अपन लोगों के पास, उसको समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप कोई भी दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन आप किस तरीके से विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हो। तो दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसा है, लेट्स से आप लोगों के पास है 42 एंड 48, ये दो नंबर्स है आप लोगों के पास, है ना। अब ऐसे नंबर्स जिनका इनिशियल डिजिट जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो आगे का नंबर क्या है 4 दोनों में, और एंड इनिशियल डिजिट सेम होना चाहिए, और जो लास्ट का डिजिट है यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास 2 है और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है 8। तो 2 प्लस 8 अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो जाता है 10। तो ऐसे दो नंबर्स अगर कहीं पे आप लोगों को दिख जाए, जैसे 32 और 38, है ना, आगे का नंबर सेम है लेकिन पीछे के दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए 10। जैसे 33 और 37, है ना, आगे के दोनों नंबर्स, आगे के नंबर सेम है लेकिन पीछे का जो डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। 45 और 45, है ना, आगे का नंबर सेम है लेकिन पीछे के डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स, अरे राजा जी थैंक यू सो मच, ऐसे नंबर्स जो हमारे लिए ऐसा होता है, तो अभिषेक सर चाय लाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका इनिशियल डिजिट सेम है और पीछे के डिजिट्स का सम 10 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक क्या होता है कि पीछे के दोनों नंबर्स को, जैसे 2 और 8 है, पीछे के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 16। 16 का सिर्फ 6 आप लोगों को लिखना है, 16 का 6 आप लोगों को लिखना है। और आगे के जो दोनों डिजिट्स हैं आपके पास, आगे के जो दोनों डिजिट्स है क्या है आपके पास 4 एंड 4 है। तो 4 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या हो जाता है 5। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो 2016 विल बी योर आंसर, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेके अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, मान लो आप लोगों के पास है 53 इंटू 57, है ना। तो आगे का जो डिजिट है, आगे का जो डिजिट है वो सेम है और पीछे के डिजिट्स का सम 3 और 7 कितना होता है 10। तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, और आगे 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। तो 30 21 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आप लोगों के पास है 89 इंटू 81, है ना, 89 इंटू 81। तो आगे के डिजिट्स का सम कितना है 10 है, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9। अब इसको 9 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 09, क्योंकि दो डिजिट्स चाहिए आपको। तो 8 इंटू 9, 8 के नेक्स्ट डिजिट क्या है 9, तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72। सो 7209। तो माइंड में ही ये कैलकुलेशन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सब दो डिजिट्स के लिए ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए वैलिड है जिनका आगे का नंबर सेम है और पीछे के डिजिट्स का सम आप लोगों के पास 10 है, ठीक है जी। चलो, अब दूसरे ट्रिक की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है अगर आपके पास, तो अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना है, लेट्स से आप लोगों के पास है 23 का स्क्वायर अगर आप लोगों को निकालना है, कैसे निकालना है। तो यार यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस ट्रिक की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका स्क्वायर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। कैसे, आप ये 2 को a मान लो और इस 3 को आप लोग क्या मान लो b मान लो। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करोगे, तो 3 का स्क्वायर, फिर ऐसा एक स्लैश लगा दो, फिर बीच में आप लोगों को क्या लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, और ए का स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, स्लैश लगा दोगे 4 3 12, है ना, और ये आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर 9। तो ये 9 तो एज इट इज, पीछे से शुरुआत करनी है हमेशा, 9 एज इट इज, फिर इसका यूनिट डिजिट लिखना है 2, और ये जो 1 है ये आगे वाले में ऐड कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 529 आ जाएगा। एक और नंबर लेके अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, तो मान लो लेट से आप लोगों के पास है 43, 44 कर लो, एक काम करो 44 का स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का सिर्फ 6 लिखना है, फिर उसके बाद
1 कैरी हो जाएगी आप लोगों के पास, 2 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। अब आपके पास कैरी है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 1936। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर 11 10 से लेके 99 तक कोई भी नंबर आप उठा लो, लेट्स से मैं उठाता हूं 98 उठाता हूं, 98 का स्क्वायर करना है। 98 का स्क्वायर कैसे करोगे, 8 का स्क्वायर कर दो सबसे पहले, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना, ये डंडा लगा दो, फिर 8 9 जा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट लिखो इसकी 4, 6 को ऐड कर दो 150 हो जाएगा, 150 का सिर्फ 0 लिखना है, 15 कैरी हो जाएगी, और 81 में 15 ऐड कर दो, तो 81 में 15 ऐड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 96, तो 9604 ये आप लोगों के पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर इस तरीके से करना है। फिर यहीं से ना हमारे पास एक और ट्रिक निकल कर आती है कि कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी नंबर हो, उस डिजिट का अगर आपके पास यूनिट डिजिट 5 है, उस नंबर का अगर आपके पास यूनिट डिजिट 5 है और उसका अगर आपको स्क्वायर करना है, कैसे करोगे, लेट से आप लोगों के पास है 35, 35 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर कर दो 25, वो लिख दो। 3 आगे वाले का क्या होगा, उसके नेक्स्ट जो नंबर है 3 के नेक्स्ट क्या है 4, तो इन दोनों को आपस में आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 25 हो जाएगा। ठीक है, एक और बार समझो, मान लो आप लोगों के पास है 75, कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 है, तो क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 25, फिर 7 के नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 के नेक्स्ट डिजिट है 8, सो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72, 8 7 जा 56 सॉरी, है ना, तो 5625 ये आप लोगों के पास इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं 3 डिजिट नंबर का भी आप लोगों को दिखा देता हूं, लेट से आप लोगों के पास है 105, 105 आपको इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भैया 25, फिर 10 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 11 है, 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो 11025 दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, चलो अब फोर्थ ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आपके पास है, उनका अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, एक्चुअली ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, ये ऐसे नंबर्स हैं जैसे मान लो 13, 13 के बाद आता है 14 और 13 इंटू 15, 14 को स्किप करके 15, है ना, दो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में एक नंबर आता हो, 13 इंटू 15 हो गया, या 22 इंटू 24 हो गया, या फिर आप लोगों के पास 36 इंटू 38 हो गया, बीच में एक नंबर गायब है। ऐसे नंबर्स चाहे 2 डिजिट के हो 3 डिजिट के हो कोई भी नंबर्स हो, ऐसे नंबर्स का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आ जाए कभी जिंदगी में, तो आपको क्या करना है, ये जो बीच में इनका नंबर आएगा 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14 आएगा, 14 का स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 196 से हम लोग क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 196 से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मिडल वाले नंबर का स्क्वायर करो और उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास है 22 इंटू 24, तो 22 इंटू 24 आप कैसे करोगे, बीच में जो नंबर है कितना है 23 है, तो 23 का स्क्वायर कर दो। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों को ये स्क्वायर याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं भी है ना तो यार बहुत सिंपल सी चीज है, अभी मैंने आपको 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर बताया कैसे करना है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12, 12 का 2 लिख लो, और फिर 2 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दो, तो 529 आ जाएगा। ये सारी चीजें आप दिमाग में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में होने लगेंगी, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसका आ जाएगा आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 528, सॉर्टेड है। चलो, तो यार ये 4 ट्रिक्स हैं, एक और ट्रिक है वो बताने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक लिंक होगा जिसमें लिखा होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो क्लास 9 के अगर आपको कोई भी चैप्टर के, जितने भी चैप्टर्स आपके, चाहे वो मैथ्स हो या फिर फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक चैप्टर के आपके पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है
है ना। अभी देखो आप लोगों का स्कूल खुल गया होगा, तो आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क देंगे, है ना, जिसमें ऑब्वियसली बात है, मतलब बच्चे जनरली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो आप लोग, वैसे तो मैं ये एडवाइस करूंगा यार, आप लोग मतलब खुद की मेहनत से करो, बट अगर कहीं पे फंस जाओ तो आप लोग वहां से उन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकते हो। उसके लिए क्या करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यार ये हमारा अगर वीडियो है ना, ये जैसे ये मान लो ये हमारा वीडियो है, तो हमारे चैनल पे अगर आप जाओगे, क्लास 9th के चैनल पे, तो कोई भी वीडियो अगर आपके पास चल रहा है ना, तो किसी भी वीडियो में आप चले जाओ, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक होगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, लेट से ये है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाउनलोड क्लास 10th चैप्टर वाइज नोट्स एंड डेली हैंड रिटन नोट्स, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा सा कुछ आएगा। तो आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास एक शीट खुल जाएगी। उस शीट के अंदर आपके पास ये सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इसका फायदा जरूर उठाना। ठीक है जी, चलो। अब आखिरी ट्रिक है आप लोगों के पास, मल्टीप्लीकेशन विद 11। आपके पास कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो दुनिया का, 1 3 5 8 7 मान लो ये है, इसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर हो उसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो लास्ट का डिजिट है इसको लिख लो 7, उसके बाद ये 7 को आगे वाले डिजिट में ऐड कर दो, 8 और 7 कितना हो जाता है 15, 15 का 5 लिखना है, 1 कैरी हो जाएगा। फिर 8 को आगे वाले में ऐड कर दो, 8 और 5 13, 13 और 1 14 का 4 लिख दो, 1 कैरी हो जाएगा। फिर 5 और 3 8 होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, अब कोई कैरी नहीं है। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 के आगे कुछ नहीं है, 0 से ऐड कर दो तो 1, ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास फाइनल नंबर आ जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कितने ही डिजिट का क्यों ना हो, उसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 9 8 3 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, आखिरी का डिजिट लिखो 4, फिर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का एक कैरी, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, एक कैरी, 9 और 2 11, 11 और एक कैरी था 12 हो जाएगा। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना, तो 2 और 0 कितना होगा 2, लेकिन एक कैरी भी था तो कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लीकेशन 11 के साथ कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में हमने 5 ट्रिक सीखी हैं। अगर आपको ऐसे ही और डिवीजन के और मल्टीप्लीकेशन के 3 डिजिट्स का स्क्वायर कैसे निकालना होता है, या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है उनके ऊपर वीडियोस चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूर बताना, है ना। फिर मैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, तो फिर मैं डेफिनेटली आप लोगों को इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हूँ। ठीक है जी, चलो, सो थैंक यू सो मच। बाकी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय।